अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं जी लाहौर। नसीर मुगल साहब हैं, राना शहजाद अलीम साहब हैं, हमारे साथ तैर साहब हैं और बंदा नचीद है। आज थोड़ा सा लाहौर का तारफ़ आपको बज़बानी राना शहजाद अलीम साहब से करवाते हैं, जो बाज़ौक़ और बड़ी एक तारीखी पस मंज़र है उनका और तारीख से बड़ा लगाव है, वो आपको लाहौर का तारफ़ करवाते हैं। जी जनाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो बंदा नाचीज़ अब दो हर्फ में लाहौर का तारुफ करवाना तो खैर मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि ये एक किताब है रूहानी दीनी तारीखी रामायण। उसके जो हीरो थे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, उनके एक सपूत महाराज लौ के नाम पर लाहौर है। लौवर इसका नाम था, जो कसरत इस्तेमाल से लाहौर हुआ। और जो लाहौर का कला है, इसकी जो पहली बुनियाद है, ये भी उन्होंने ही रखी थी। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि वैसे तो जो हिंदू गणित या कैलेंडर, सनातन कैलेंडर के हिसाब से तो ये लाखों साल पे बात चली जाएगी, लेकिन हम आर्कियोलॉजी की अगर बात करें या जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, तो वो भी उनका ज़माना जो है वो आज से 7000 साल पहले का बताते हैं। तो जो इसके साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, उसकी बुनियाद पर अगर बात करें तो 7000 साल कम अज़ कम कदीम जो है वो लाहौर शहर है। लाहौर और कसूर ये जुड़वा शहर है। दो भाइयों के नाम पर थे, महाराज लौ और महाराज कुश्व के नाम। तो उसके बाद फिर लाहौर की एक बड़ी शान रही है, बहुत सी सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा है, लेकिन ज़्यादातर इसको इब्तदा में जो सलातीन दहली की जो इब्तदा है, जो मुस्लिम पीरियड है, मुस्लिम पीरियड की इब्तदा भी लाहौर से हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जो पहली मुस्लिम सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, उसका जो पहला दारुल हुकूमत है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कायम किया था, वो भी लाहौर को उसने कायम किया था। तो दैट टाइम मुस्लिम एम्पायर का जो पहला हेड ऑफ द स्टेट सिटी रहा है वो लाहौर है, और कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं पर दफन है। बहुत कम लोगों को शायद इसका पता होगा। उसके बाद फिर ये मुगल पीरियड में भी काफ़ी अरसा, गालबन 15 साल के करीब मुगल पीरियड में लाहौर जो है वो सेंट्रल सिटी रहा मुगल एम्पायर का। तो उसके अलावा फिर ये पाकिस्तान का, अब मौजूदा पाकिस्तान का अहम तरीन शहरों में से एक शहर है, और लाहौर की तुलना जो है, जो इसकी मुमासलत जो है वो दिल्ली से की जाती है। तो इसके साथ साथ अगर रूहानी हवाले से बात करें तो यहाँ पर हिंदुओं के भी बहुत से मुकद्दस मकामात हैं, जैसा कि बताया कि उनके भगवान राम और महाराज लौ के हवाले से बहुत सी याददाश्त यहाँ पर। और अगर हम और सिखों के लिए जी बीच में ये बात ये भी एक ज़रूरी है लाहौर के तारुफ में, कि महाराजा रंजीत सिंह जी जो हैं, उन्होंने भी जो सिख एम्पायर है, जो जिसको खालसा पंथ शाही जो एम्पायर थी, उसका जो हेड ऑफ सिटी है वो भी लाहौर रहा है। ये बहुत अहम चीज़ है। और महाराजा रंजीत सिंह जी की मड़ी भी लाहौर में है। तो सिखों के हवाले से भी लाहौर बहुत अहम शहर है, और हिंदुओं के मुकद्दस मकामात भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सिखों के मुकद्दस मकामात भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर बाबा गुरु नानक देव जी की जो बहन थी, उनका नाम था बेबे नानकी। बेबे नानकी का जो मज़ार है या मकाम है वो भी लाहौर में है, और ये बहुत चंद लोगों को पता है। और अगर हम मुस्लिम्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पर बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैहा, उनका मज़ार है, और शायद बहुत कम लोगों को ये पता हो कि जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाह वजुल करीम की वो बेटी हैं, साहबजादी हैं। हज़रत रुकैया सलामुल्लाह अलैहा उनका नाम है, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की हम हकीकी हमशीरा हैं, वो लाहौर में उनका मदफन है। और अगर हम मुस्लिम्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पर बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैहा, उनका मज़ार है, और शायद बहुत कम लोगों को ये पता हो कि जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाह वजुल करीम की वो बेटी हैं, साहबजादी हैं।
حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ ان کا نام ہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی حقیقی ہمشیرہ ہیں، وہ لاہور میں ان کا مدفن ہے، اور ان کے ساتھ بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی ہیں، ان کی 4 صاحبزادیوں کے روزے لاہور میں موجود ہیں، اور اسی طرح حضرت مسلم کی 2 صاحبزادیوں کے روزے لاہور میں موجود ہیں، اور یہ جو ہے سن 64 ہجری جو ہے، سن 64 ہجری سے یہ روزے جو ہیں یا ان کا جو قیام ہے لاہور میں وہ آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دور کے بہت قریب کا دور ہے، جن کا پہلی صدی جو ہجری ہے، پہلی صدی ہجری یا دوسری صدی ہجری کے آغاز ہی میں حضور داتا صاحب لاہور میں تشریف لائے، اور ان کا مقام لاہور، داتا صاحب کا جو ذکر ہے اس کے بغیر لاہور کا تعارف کبھی بھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضور داتا صاحب نے جو اپنی خلافت عنایت کی، وہ بھی رانا راجہ رائے جو لاہور کے پہلے ہندو سنت تھے، انہوں نے پھر حضور داتا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور حضور داتا صاحب نے ان کو لقب دیا شیخ الہند کا، شیخ ہندی کے نام سے وہ موسوم ہے، اور حضور داتا صاحب کے ساتھ مدفون ہے، اس طرح قبریں ہیں دونوں کی۔ تو حضور شیخ الہند کی جو مدفن ہے، جو مزار عالیہ، وہ بھی لاہور میں ہے۔ علاوہ پھر حضرت شاہ حسین، حضرت مادھو لال، اور پھر پیچھے بات کر رہے تھے، ابھی ہم ساندل بار سے گزر کے آئے ہیں، تو بابا عبداللہ بھٹی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو مزار ہے، ان کا جو مقام مقتل ہے، وہ سارا کچھ لاہور میں ہے، اور جہاں پر وہ قید رہے، بیرک نمبر 101، جس میں بابا شاہ حسین اور بابا عبداللہ بھٹی شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں اکٹھے قید رہے بیرک نمبر 101 میں، تو یہ بھی لاہور میں مقام ہے۔ تو اس طرح لاہور میں بہت سے تاریخی مقام ہیں، جو باقی مقامات ہیں ان کا تعارف انشاءاللہ نیکسٹ کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔